ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। ये इंद्र के गर्व को हरण करने वाला, कृष्ण के नाम को गोविंद नाम होने वाला, फिर कामधेनु गाय ने आज के दिन गोपाष्टमी के दिन कृष्ण का अभिषेक किया दूध से, और उनका नाम गोविंद गोपाल पड़ा। लाल की तो हर पर्व के साथ एक प्रमाण है। हम अपनी गायों की रक्षा करें तो गाय हमारी रक्षा करे। यही गोविंद कहते हैं, यही गोपाल कहते हैं, यही गोपाष्टमी का पर्व का संदेश है। आज यदि गलेरी गौशाला या और कोई गौशाला की हम सेवा करें, वहां जोड़ करके वहां कार्य करें, वहां 2-4 गाड़ी हम चारा ले जाके दें, वहां गायों के लिए 2 बोरी नमक ले जाके दें, वहां जाके गायों का तबीयत पानी पूछें, कभी गुड़ रोटी केला लाके खिलाएं, कभी कभी गायों को देखने भी आए, तो इससे गाय प्रसन्न होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन गोविंद जरूर प्रसन्न होगा कि तुम मेरी गायों की देखभाल करते हो, तो गोविंद प्रसन्न। गाय प्रसन्न होगी तो आपको सुख संपत्ति मिलेगी, और गोविंद प्रसन्न हो गया तो वो तो मोक्ष भी दे सकते हैं। तो गोविंद को प्रसन्न करने के लिए क्या रास्ता है? हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए?
हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम जय जय राम कीर्तन करो। जितना राम नाम गाओगे वो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। रामचरित सुनबे को रसिया। इसी तरह गोविंद को प्रसन्न करना है तो गोविंद की गाने की जरूरत नहीं है, केवल गोमाता का गुण गा लो, गाय की सेवा कर लो, गाय का रक्षण कर लो, गाय को स्वादिष्ट भोजन दे दो, गाय से प्रेम कर लो, गाय के लिए समय निकाल लो, तो गोविंद अपने आप प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो स्वयं गाय के पीछे दौड़ने वाले भगवान है। आज के समय में तो मैं बहुत कुछ गाय के बारे में बोलना कम कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो अभी 29 सितंबर 2023 को मैंने संकल्प लिया था कि अब 2026 में मां कौशल्या की स्थापना करनी है। तब से ज्यादा विषय कौशल्या मंदिर का ही, मेरी सभाएं, मेरी यात्राएं, मेरा ध्यान उधर ही लगा है कि एक संकल्प अधूरा है, पूरा करना है। लेकिन गाय के बारे में अब ज्यादा बोलने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि किसको बोले कि बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी था, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। गाय की हत्या करने वाला कसाई बाहर से आता था, गाय को मारने वाला दुराचारी धर्मी बाहर से आता था, तो उससे हम लड़ लेते थे, भिड़ जाते थे। लेकिन दुख होता है कि आज जब हमारे ही बीच में गौ हत्यारे हों तो किससे लड़ें। आज किसान ही गौ हत्यारा बन गया, अपने घर की गायों को गली में फेंक देता है किसान। घर में गाय रखना बोझ लगता है, या दूध दूहने के बाद गाय को सड़क पे मार के भगा देता है, बच्चे को बांध के रख देता है ताकि समय पे दूध निकालने के काम आएगा। ऐसे क्रूर और हत्यारे व्यक्ति को मैं किसान कैसे कहूँ, गौपालक कैसे कहूँ, ग्वाला कैसे कहूँ। आज फसल कटाई का समय है, यहाँ कई किसान बैठे हो, यदि आप गाय के चारा में आग लगाते हो या आग लगाने का सोच रहे हो तो आपको कैसे मैं गोभक्त कहूँ। अपने भोजन को नष्ट होते देखकर आप दुखी होते हो, लेकिन गाय के चारा में जब आग लगा देते हो, जब पैरा में आग लगाया जाता है तो ऊपर बैठा गोविंद दुखी होता है। एक तरफ भूख से मेरी गाय मर रही है और क्षुद्र स्वार्थी मनुष्य, गाय थे राजनांदगांव के, उन्होंने कहा कि मेरे 5 एकड़ को गाय खा गई, 2 एकड़ को गाय खा गई। मैंने कहा वो गाय किसकी थी? बोले पता नहीं, वो तो 100-100 200 घूम रही है। तो मैंने कहा वो गाय नहीं है, वो तुम्हारा कर्म दंड है। तुमने गाय के चारा को बर्बाद किया है, अब तुम्हारे चारा को गाय बर्बाद कर रही है। कई गांव में तो घर की गाय को चराने के लिए राउत है, लेकिन जो मेहमान गाय आए हैं, कई गांव में 150 है, 200 है, 25 है, 50, तो कई गांव वाले पारी बांधे, अपने गाय को चराना नहीं, वो जो बाहर से आए उनको चराने के लिए पारी बांधे। तो वो लोग कहते हैं अरे किसका ना किसका गाय और चराना पड़ता है हमको। मैंने कहा अपनी गाय चरा लेते तो ये मौका नहीं आता, अपनी गाय चराई नहीं तो अब संभालो। तो गाय के बारे में किसको बोले और क्या बोले, बहुत दुख होता है। और संतों को भी ये बात समझनी चाहिए, यदि हर आश्रम में गौशाला हो, हर मंदिर में गाय हो, हर शक्तिपीठ में गाय हो, हर आश्रम में गाय हो, तो कितनी गाय का पालन हो जाएगा। और हर घर में गाय हो तो फिर गाय अनाथ कैसे रहे। हर घर में एक गाय भी हो। आपको पता है 1 साल के अंदर, अभी दिसंबर से लेकर दिसंबर तक 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में लगभग 15,000 से ज्यादा गाय तो एक्सीडेंट में मरी है, सड़क पे मरी। 15,000 से ज्यादा ये आंकड़ा है सरकारी।
सड़कें लहूलुहान हो गई हैं गाय के खून से। पहले तो बंदर भी मर जाए तो हनुमान जी का मंदिर बना देते थे, आज गाय भी मर जाए तो उठाने वाला नहीं मिलता है। उसको भी 5 लोग मिट्टी देने जाते थे, पहले बैलगाड़ी में उठा के ले जाते थे। गाय माता है, एक कपड़ा भी उड़ा के आते थे, 5 माटी भी दे के आते थे। इसलिए गाय के बारे में क्या बोलने का मन नहीं करता। यदि हमको गाय के लिए कुछ करना है तो भाषण नहीं देना है, काम करना है। और काम क्या करना है तो 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने घर में गाय पालें। मेरे घर में एक गाय होनी चाहिए। कुछ कह सकते हैं मेरे यहाँ नहीं पाल सकता, तो गाय का हिस्सा निकालो। आप यदि गाय नहीं पाल सकते हो तो गाय पालते तो कितना लगता, एक गाय के पीछे कितना लगता। आज सरकारी आंकड़ा भी 25 रुपए है एक दिन का, निकालो। हमारे पाटेश्वर धाम में गौशाला है। मैं खुद आयोग का संरक्षक हूं, लेकिन मैं आयोग का पैसा आज तक नहीं लिया। गौशाला रजिस्टर्ड है और मैंने आज तक एक पैसा अनुदान नहीं दिया है। समाज के द्वारा वो गौशाला चल रही है और हमने वहाँ जो गाय हैं 60-70 गाय हैं, ज़्यादा नहीं है, उनके लिए कहा कि एक एक गाय को हमारे भक्त परिवार जो घर में गाय नहीं पाल सकते वो गोद लो, उसका खर्चा उठाओ। तो 9,125 रुपए देकर बहुत से लोगों ने एक एक गाय का साल भर का खर्चा उठा के रखा है और उसी से गाय पल रही है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।